अच्छा लगा जी बहुत ही अच्छा मौका है। और आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, बाकी कई कार्यक्रमों में इस तरह से हम नहीं बैठते हैं। ये पहला मौका है कि हम किसी खास मकसद में यहाँ बैठे हैं। आप सबको विदित है कि हमारे वरिष्ठ व्याख्याता वर्मा मैडम, जिनकी एक पुस्तक विमोचित हुई थी कुछ दिनों पहले माननीय कलेक्टर महोदय के शिक्षक एक आत्मावलोकन, और इस तरह से उनका साहित्य के क्षेत्र में एक आधिकारिक रूप से पदार्पण हुआ है कहना चाहिए। वैसे हम लोग जानते थे कि कुछ लिखा करती हैं, परिचित थे, लेकिन वो कुछ लोगों को ही ज्ञात था। आज बहुत लोगों को ये पता चल रहा है। लिखते लिखाते बहुत कुछ यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में, लेकिन अपने मन की बातों को लिखना, एक पुस्तक का आकार देना और अपने अंतर्मन के विचारों को इस तरह से दूसरों के साथ साझा करना, ये साहस का काम है। मुझे लगता है कि साहस का काम है। और आज उन्होंने उनके तो साहस को मैं प्रणाम करूँगा, क्योंकि आप कभी कुछ बोलते हैं तो बोली गई बातें जो है वो कुछ लोग सुनते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं होता है, और जब आप लिखने बैठते हैं तो वो एक रिकॉर्ड हो जाता है। इसलिए लिखने वाले को बहुत सोच समझ करके लिखना चाहिए। और हमारे बीच एक और विद्यालय साहित्यकार हैं, आप सब परिचित हैं, हमारे आदरणीय शर्मा साहब, बहुत बड़े कहानीकार, समीक्षक। तो इसी परंपरा में मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से वर्मा मैडम को बधाई देता हूँ। और हम बात करें शिक्षा के आत्मावलोकन की, उसके बारे में हम उन्हीं से सुनेंगे। लेकिन मेरा एक प्रश्न उठता है मेरे दिमाग में, जब से मैंने इस बात को सोचा है कि शिक्षक को आत्मावलोकन करने की जरूरत क्यों पड़ी। शायद उनका ये प्रश्न का उत्तर उनकी पुस्तक में मिल जाए मुझे। और मैंने अपने स्तर पर अवलोकन प्रारंभ कर दिया है, अपने आत्मावलोकन की बात करूँ तो, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्तित्व के लिए जो मतलब थोड़ा सा बहिर्मुख या ज़्यादा मुखर हूँ मैं, आत्मावलोकन मुझे भी करना चाहिए। और जब से वो शीर्षक को सुना हो तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी अपना अपना आत्मावलोकन करें, क्योंकि हम लोग बाहर के कोलाहल में जीते हैं। मैंने तो अपना डीपी भी चेंज किया है, एंजॉय द साइलेंस। शांति को जिए। कोलाहल पैदा हो तो अंदर पैदा हो, वो शोर अंदर पैदा हो। अपनी आवाज़ कौन सुने, बाहर बहुत सुनते हैं। इसलिए आपको थोड़ा बाहर से अंदर की ओर जाना पड़ेगा। मेरा ये अपना आत्मावलोकन में अपना बता रहा। बाकी मैडम क्या सोचती है, मैडम ने क्या लिखा है, और हम अपने प्रश्नों को उनकी उस पुस्तक में भी खोजने का प्रयास करेंगे। मैं मेरा ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, और मैं प्रोटोकॉल का थोड़ा सा उल्लंघन कर रहा हूँ, क्योंकि प्रचार महोदय को हमको लास्ट में सुनना चाहिए। लेकिन आज का कार्यक्रम ऐसा है कि हम मैडम को लास्ट में सुनेंगे, इसलिए मैं आदरणीय प्रचार महोदय को वचन के अनुरोध करूँगा। आदरणीय प्रचार और आदरणीय लक्ष्मी वर्मा मैडम और मेरे विद्यालय के सभी स्टाफ के सहयोगी सदस्य, ये बहुत ही गौरवशाली अवसर है। हमारे विद्यालय परिवार से हमारी वरिष्ठ व्याख्याता लक्ष्मी वर्मा मैडम ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक का विमोचन जिला कलेक्टर महोदय और सीओ मैडम के कदमों से उस दिन के कार्यक्रम में किया गया। मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं उस प्रोग्राम में उपस्थित था। वर्मा मैडम के व्यक्तित्व के बारे में क्या कहूँ, आप सभी परिचित हैं उनसे। मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी, मतलब बहुमुखी प्रतिभा की धनी। आज लगभग 25-30 वर्षों से मैं उनको जानता हूँ। जब वो नवीन कन्या शाला में शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी, मैं नगर स्कूल में व्याख्याता था उस समय, तब मैंने उन्हें देखा था कि किस तरह से वो अपनी ड्यूटीज़ के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ इतने
समर्पण की भावना से इंटरेक्शन करती हैं और अच्छे से अच्छा आउटपुट देने का प्रयास करती हैं। इस विद्यालय में भी अब आने के बाद मुझे 8 साल हो गए हैं इनके साथ काम करते हुए, और अपनी सब्जेक्ट टीचिंग के लिए तो है ही है, अदर देन सब्जेक्ट टीचिंग जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ स्कूल में होती हैं उसमें भी मैंने जब भी कोई जिम्मेदारी मैडम को दी तो मैंने पाया कि वो अपने काम को बहुत अच्छी तरह से पूरे कमिटमेंट के साथ पूरा करने की कोशिश करती हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पिछले वर्षों में जब भी राष्ट्रीय पर्वों के दौरान रंगोली प्रतियोगिता हुई या और अदर प्रोग्राम्स में कभी भी कोई बच्चों का कोई कल्चरल परफॉर्मेंस रहा या आर्ट या पेंटिंग से संबंधित काम रहा, स्लोगन राइटिंग हुआ, ऐसे कंपटीशन हुआ, अपने सब्जेक्ट टीचिंग के अलावा भी इन सारी चीज़ों में मैडम ने इतनी अच्छी तरह से बच्चों को ग्रूम किया है। मैंने देखा है पिछले 8 वर्षों के इस अवधि के दौरान कि हमारे विद्यालय ने कई बार मैडम के इन प्रयासों से उपलब्धियाँ हासिल की। अदर देन दैट गर्मी की छुट्टियों में भी अभी तो खैर परिस्थितियाँ बदल गई हैं, विद्यार्थी स्कूल नहीं आ पा रहे, पिछले साल भी नहीं आ पाए, तो उसके पहले भी समर वेकेशन में बच्चों का यहाँ पर आर्ट कैंप लगा करके उनको ड्राइंग सिखाना, उनको पेंटिंग सिखाना, उनको स्कल्पचर सिखाना, मिट्टी से मूर्तियाँ बनवाना, शो पीसेस बनवाना, बहुत अच्छा लगता है देखकर कि कोई शिक्षक इतने कमिटमेंट के साथ, इतने ज़्यादा समर्पण की भावना के साथ इस तरह से अपने विद्यालय के लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए जुड़ सकता है। ये नया पहलू है उनके व्यक्तित्व का लेखन, और इसमें भी मैंने किताब को पूरा तो नहीं पढ़ा, क्षमा चाहूँगा मैडम से, पर जितना भी मैंने पढ़ा है बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है अपने आत्मावलोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर और मैं चाहूँगा कि आप सब भी अगर इस पुस्तक को पढ़ें तो आपको भी निश्चित रूप से अपने व्यक्तित्व में एक परिवर्तन का एहसास होगा और आप भी आपकी सोच भी बदलेगी। तो मैं बधाई देता हूँ मैडम को अपनी ओर से और आप सभी की ओर से, छात्र परिवार की ओर से, और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना। मैं मैडम को बुलाना चाहूँगा जो कार्यक्रम को गति दें, अपनी बातों को रखें, अपने पुस्तक लेखन में जो अनुभव किया है अपने अंतर मन को साझा करें। 2 पंक्तियों के साथ मैंने उनके लिए लिखी है 2 पंक्तियाँ। जैसा मैंने कहा कि उस शीर्षक को पढ़ने के बाद मैंने अपने को बदलाव किया है, तो 2 पंक्तियों के साथ स्वागत करूँगा। मेरी 2 लाइनें, कविता लंबी है लेकिन सिर्फ 2 ही लाइनें रखूँगा। खामोशी एक हुनर है जनाब, खामोशी एक हुनर है जनाब, इसे भी आजमाया जाए, और हंसते हुए बहुत दर्द झेला है मैंने, चलो अब की फिर मुस्कुराया जाए। स्वागत। सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगी, आपका आधा घंटा का ज़्यादा लेके आप सबसे मैंने रिक्वेस्ट की रुकने की, और आप सब ने अपनी सहमति बहुत खुशी से जताई है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ दिल से। लेकिन आप सबके यहाँ होने से मुझे परिवार की अनुभूति हो रही है, क्योंकि परिवार से बाहर परिवार एक होना ये भी बहुत नसीब की बात होती है, और इतने सारे लोग अपने साथ की पॉजिटिव एनर्जी के साथ तो उसे मैं महसूस कर रही हूँ। किताब के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ये कि जब कभी भी मैं एग्ज़ाम ड्यूटी में या कहीं किसी शिविर में या सेमिनार में, जहाँ भी आपस में किसी से अपने बात करते करते कभी कोई किस्सा किसी बात पर निकल आता था, उसको शेयर करती थी, तो सभी बहुत अप्रिशिएट करते थे, मैडम कितना अच्छा लग रहा है सुन के। तो अचानक मुझे ये बात क्लिक हुई कि क्यों ना मैं अपनी बातों को जो मैं हमेशा फेस करके आई हूँ उसी को सिर्फ शेयर कर लेते हैं सबसे। तो बस केवल उतना सा है उस किताब में, और ऐसा नहीं है कि मैं किसी से कह दूँ कि आप बदलिए या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी अनुभूतियाँ हैं जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरा जो शैक्षणिक सफ़र है वो 89 से शुरू हुआ था, जिसमें मैंने सरस्वती स्कूल में सबसे पहले ज्वाइन किया था। उस समय मेरे पापा को कैंसर हुआ था, तो बड़ी विकट परिस्थितियों में, लेकिन वो जो पहला कदम मैंने अपने जीवन का शैक्षणिक सफ़र में रखा, जिस समय परिस्थितियाँ बहुत ज़रूरत महसूस कर रही थी, तो उन उपलब्धियों से लेकर मुझे जो भी फीलिंग आई है वो सब मैंने शेयर करने की सिर्फ कोशिश की है। और अगर कहीं इस बात होता है तो बहुत अच्छी बात है।
सिर्फ साझा किया है आप सारे लोगों को, बाकी और कोई इसमें विशेष बात नहीं। थैंक यू। सर आप लीजिए ना प्लीज, सच्ची बात कीजिए। मैडम इस पुस्तिका के साथ साथ मुझे स्क्रिप्ट को भी स्वीकार कीजिए और एंजॉय करते हैं। कुसुम मैडम का लास्ट हो गया। कुसुम मैडम खत्म हो चुका है। नहीं गोपाल हमारा चलो मैडम खाओ ना एक बार। बोलो खाना है। इसके साथ बाद में थोड़ा अपना हो जाएगा सबका। मैडम की प्लेट ले